अधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ त्रिंशद्धां विराजति वाक्पतंगाय धीयते प्रतिवस्तोरहद्युभिः प्रतिवस्तोरहद्युभिः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। लगभग 2.5 वर्ष से चल रहा यह कोरोना काल में भी अनवरत अनथक सत्संग अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वाधान में आज 257वीं संगोष्ठी यहाँ पर हो रही है, जिसमें आप और हम सभी भाई बहन सम्मिलित हुए हैं, परस्पर एक दूसरे के दर्शन कर पा रहे हैं। यह हमारे वैदिक विद्वान आर्य जगत के प्रसिद्ध आदरणीय श्रीमान चंद्रशेखर शास्त्री जी की हम सब पर कृपा है कि इनके कारण हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। जहां जहां से भी जुड़े हैं, जिन जिन संगठनों से, समाजों से, मैं संख्या देख रही हूं 70 के आसपास मुझे दिखाई दे रही है। सभी को मैं अपना हाथ जोड़ करके नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूं। लगभग 7-8 दिन से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहा और अभी भी पूर्ण रूप से कंठ की दृष्टि से ठीक नहीं हूं, वैसे ठीक हूं। फिर भी चूंकि एक आचार्य जी का आदेश है और आप श्रोताओं की डिमांड है, तो हम सभी ओम 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 ओम, आवाज गई लगता है। ओम आ रही है। हाँ, तो आज का हमारा विषय बहुत ही सुंदर विषय है, जीवन एक पतंग। वास्तव में आदरणीय संतोष नदवानी जी ने मेरे लिए विषय तैयार भी कर दिया, आगे मुझे गति दे दी कि सच सही मायने में अगर कहा जाए तो जीवन एक पतंग की तरह ही है। पतंग के भीतर भरा हुआ है रहस्य, जीवन जीने का सार। हमने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि बचपन में जब हम पतंग का गेम खेला करते थे कि इसके भीतर इतने बड़े भारी नुक्ते सूत्र छुपे हुए हैं, इतने श्लोक मंत्र छुपे हुए हैं। कैसे जीवन जिया जाए, एकमात्र छोटा सा खेल जिसमें कोई खर्चा नहीं, कोई धेला रुपया नहीं, और खेल खेल में ही वो पतंग बन जाया करती थी। अपने बचपन पर अगर हम दृष्टिपात करें तो देखेंगे हम स्वयं ही पतंग के निर्माता हुआ करते थे। लाल पतंग, नीली पतंग, काली पतंग और रंग बिरंगी सप्तरंगी पतंग हम सभी मिलजुल करके बहन भाई बनाया करते थे, स्वयं ही बना लिया करते थे। दो लकड़ी की छोटी छोटी पतली पतली चक्कू से काट के फंसट लेते थे और उस पतंग को अच्छे से डिजाइन करके और कटिंग करके कैंची से, और उसमें वो 2 फंसटे लगा दिया करते थे वो, और उसके पीछे 2 जोते बांध देते थे धागे से, और एक लंबा धागा लेते थे। कई बार पैसे मिलते थे घर से तो बाजार से खरीद लाते थे उस धागे को, और नहीं भी मिलते थे तो माँ सिलाई करती थी मशीन से, उसकी रील को, धागे को लिया और लंबा करके उसको ले लिया और अपनी एक किसके ऊपर, एक लकड़ी के ऊपर चरखी बना करके और उस पर लगा लिया करते थे। ये एक ऐसा खेल हुआ करता था जिसको निर्धन वर्ग के किशोर बच्चे भी उड़ाया करते थे और धनी वर्ग के बच्चे भी उड़ाया करते थे। कोई जात पात नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, कोई रूप रंग नहीं था, कुछ नहीं था, कोई पैसे का खर्चा नहीं था। लेकिन सुख, शायद कहा जाए तो जो परमानंद व्यक्ति को पाने की चाहत में लगा हुआ है, शायद वही परमानंद उस किशोर के मन में उस वक्त जागृत होता था। एक उत्सुकता होती थी, एक उमंग होती थी, एक उत्साह होता था कुछ करने का और उस खेल को खेलने का। तब वो जानता नहीं था बालक कि मेरा जीवन भी ऐसा ही होता है, बस एक खेल है, सभी बच्चे खेल रहे हैं, साथी खेल रहे हैं, मित्र खेल रहे हैं, और खुद ही बनानी है पतंग
और खुद बना करके उसके रंग बिरंगा करना है, सुंदर डिजाइन देनी है उसकी, और सबसे सुंदर मेरी पतंग लगे और सबसे ऊंचा मैं उड़ा जाऊं, बस मात्र इतना ही भावना होता था। और अपने खेल में मैं विजेता बन जाऊं, इतना सा भाव लेकर के वो किशोर छत के ऊपर चला जाता है। कल्पना करिए, आप अपनी स्थिति को, पुरानी स्थिति को पहचानिए। भाई लोग खेला करते थे, हमारी भी, बहनों की भी मन में इच्छा हुआ करती थी कि जब भाई खेलते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते इस पतंग के खेल को। हम भी छत पर उनके संग चले जाया करते थे, छोटी छोटी फ्रॉक पहना करते थे, छोटी छोटी निक्कर पहना करते थे, पैरों में चप्पल नहीं हुआ करती थी, छत पे चढ़ जाते थे जोश ही जोश में, माँ नीचे से आवाज लगा रही है, हम पतंग के खेल में ऐसे मशगूल हो जाते थे। भाई कहता था जरा चरखी को पकड़, मैंने कहा नहीं चरखी तू पकड़, मैं पतंग उड़ाऊंगी। भाई कहता नहीं मैं पतंग उड़ाऊंगा, तुझे उड़ाना नहीं आएगा। हाथ में पकड़ता था पतंग को और ऐसे छोड़ देता था और पतंग जी गई वो गई और बिल्कुल पूरे आकाश में, नील गगन में पहुंच जाया करती थी। आखिर ऐसा क्या छुपा है उस पतंग के भीतर, आप मेरे साथ साथ कल्पना करते जाइए। ऐसे जीवन का सार, ऐसे जीवन का रहस्य एक छोटे से पतंग के खेल के भीतर अगर मिल जाए व्यक्ति को, अगर वो चिंतन में अपने आप को लगा दे तो उसका जीवन सफल हो जाए। परमानंद की प्राप्ति करने के लिए इसी प्रकार से कुछ साधन जुटाने पड़ते हैं। क्या जुटाया उसने, एक लकड़ी ली छोटी सी, उसके तीन चार भाग किए, कुछ पतंग में लगा दिए, कुछ धागा लपेटने में लगा दिए, थोड़ा सा एक धागा है, एक लंबा जहां तक वो पहुंचा सकता है, और एक कागज का टुकड़ा है, थोड़े से कलर है, पेंसिल है ड्रॉ करने के लिए, कैंची है, बस मात्र इतना ही सामान है। इतने से ही जिंदगी को पूरी को जीने का की सामग्री उसके भीतर आ जाती है। वस्तुतः व्यक्ति का भी तो ऐसा ही जीवन है, क्या चाहिए उसको, चार रोटी, दो जोड़ी कपड़े, पीने का एक पात्र, लेकिन सामग्री देखो, पल की खबर नहीं और बरसों का सामान इकट्ठा कर लिया है व्यक्ति ने। ये पतंग का खेल बता रहा है, इस पतंग को समझ लीजिए। पतन गच्छते थे पतंग, जो छोड़ते ही पतन, जो छोड़ते ही, जो उत्पन्न होते ही, जिसकी सृष्टि होते के साथ ही गच्छति, गतिशील हो जाती है। एक बालक का जन्म होता है, गर्भ के भीतर होता है, बंद होता है, ना आवाज निकलती, ना हाथ पैर उसके क्रिएटिव होते, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, प्रसव होता है, प्रसव के साथ ही वो बच्चा एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, उसको गति मिल जाती है। कौन देता है उसको गति, कौन कर उड़ा रहा है इस पतंग को, वही उड़ा रहा है जिसने हमारी डोर को पकड़ा हुआ है। वो बालक ने जन्म लिया, एक्टिविटी सारी शुरू हो गई है, मुख से हाथ पैरों को चला रहा है, आंखों से देख रहा है, कान उसके सुन रहे हैं। 2-3 महीने के बाद तो उसकी सारी एक्टिविटी पूरी तरीके से चालू हो जाती है, अच्छे प्रकार से देख पाता है, समझ पाता है, धीरे धीरे करके और विकास को वो पाता चला जाता है। वो नन्हा सा शिशु हमको सिखा रहा है, गतिशीलता को सिखा रहा है, गति देना सिखा रहा है। क्योंकि ध्यान देना, जहां पर गति है पतंग उड़ रही है। पतंग को मात्र छोड़ा है, सिर्फ इस तरह छोड़ा है, और कहाँ जा रही है वो, कितने ऊपर जा रही है, कैसे जा रही है वो, प्रेम और विश्वास के सहारे जा रही है। बालक को विश्वास है, मैं अपनी पतंग को सबसे ऊंचे ले जाऊंगा। सभी छतों पर बालक उड़ा रहे हैं पतंग तो, लेकिन प्रत्येक बालक सोच रहा है कि मेरी पतंग सबसे ऊंची जानी चाहिए, मेरी पतंग से, मेरी पतंग न तो कटनी चाहिए, न फटनी चाहिए, न गिरनी चाहिए, न कोई उसको लूट सके। ध्यान देना, मेरी पतंग सबसे ऊपर जानी चाहिए। यह जीवन भी यही सिखा रहा है। ये जीवन इतना सहज हो, इतना सरल हो, कोई आपको भरमा ना सके, कोई आपको अविद्या में ले जा ना सके, कोई आपको लूट ना सके, कोई आपको ठग ना सके। इसमें पग पग पर कांटे हैं, पग पग पर तूफान है, पग पग पर आंधियां हैं, पग पग पर बर्फीले नुकीले पत्थर हैं। वेद ने तो इसको क्या कह दिया, जहां जीवन को पतंग कह रहे हैं वहां पर वेद ने क्या कह दिया इसको, अश्मन्मति रियते सम्रबद्धम। अश्मन्मति बर्फीले नुकीले पत्थर वाली नदी है, और इसको कैसे पार किया जा सकता है, सम्रबद्धम, एक मत होकर के पार किया जा सकता है। जब वो बालक किशोर के हाथ में पतंग है, उसके साथ में उसके साथी भी खड़े हुए हैं, 5-6 साथी उड़े हुए हैं, उड़ा एक रहा है, लक्ष्य एक उसके सामने है कि पतंग को सबसे ऊंचा ले जाना है, बिना कटे बिना फटे, इतने ढंग से जुड़ाना है, प्रेम विश्वास की डोरी के साथ में। एकमात्र उसके पास संकल्प है, लक्ष्य और विश्वास है, 3 ही चीज है उसके पास। चुनौती दे रहा है साइड वाले व्यक्तियों को, जीवन भी एक चुनौती है।
यहां पर भी हमको इसी तरीके से चलना होगा, प्रेम और विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। साथी खड़े हुए हैं साइड में। जब बालक को कोई और समस्या आती है पतंग को उड़ाने में, या उसको प्यास लगती है, या कहीं और जाना होता है, तो साथी को, बगल वाले साथी को, वो चरखी को पकड़ा जाता है, फिर फौरन दौड़ करके आता है, फिर वापस अपने लक्ष्य पर आ जाता है। जीवन में हम सारे काम करेंगे, चरई वेती चलते रहेंगे, रसोई का भी करेंगे, भोजन भी बनाएंगे, दुकान भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो लक्ष्य हमारे सम्मुख आ जाना चाहिए। क्यों उड़ा रहा है वो? ऐसी क्या जरूरत थी उसको? उसको उसमें आनंद आ रहा है, वो सबसे ऊंचा पहुंचना चाहता है। हम क्यों जा रहे हैं जीवन की यात्रा को करते हुए? उस आनंद को पाना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि संसार में तो बहुत सारे सुख में दुख, चार प्रकार के दुख मिले हुए, हमको नहीं चाहिए एक भी दुख। अत्यंत दुख निवृत्ति हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अत्यंत पुरुषार्थी बनेंगे। लेकिन ध्यान देना, उस जीवन की नदी को पार करने के लिए बर्फीले नुकीले पत्थर कब अधिक चुभेंगे? जब आपके पास बोझा अधिक है। इसलिए वेद ने क्या कह दिया? अत्र अशिवा जहीमो, अर्थात इनको जो अशिव हैं, जो आपके पास में दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, आपके आंतरिक शत्रु हैं, इनको का बोझा आपको हल्का करना पड़ेगा। तीन बात है, असंभव चिंतन से बचो, अहितकर चिंतन से बचो, व्यर्थ चिंतन से बचो। जीवन की यात्रा सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी। व्यक्ति ने इतना सारा कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया है, वो बालक जो पतंग उड़ा रहा है वो क्या कर रहा है? मात्र एक पतंग है उसके हाथ में। अब ना कोई पानी पीने का लोटा है, ना भोजन करने की थाली है। मात्र एक पतंग है, मात्र एक प्रेम विश्वास की डोरी है, उसी से वो पतंग को उड़ाए चला जा रहा है। और मन के भीतर एक संकल्प है, लिया है उसने कि मैं सबसे ऊंची पतंग को उड़ाऊंगा और पतंग को उड़ा करके ही रहूंगा। मेरा एक ही एकमात्र लक्ष्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, महात्मा बुद्ध हुए, अनेकानेक महान पुरुष हुए, एकमेव लक्ष्य, एकमेव उद्देश्य उनका, एकमेव लक्ष्य, एकमेव उद्देश्य उनका। और जिस दिन उन्होंने ये सोच लिया मैं ईश्वर को, सत्य को खोज करके रहूंगा, उसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती घर से निकल पड़े, नंगे पैर निकल पड़े। बीहड़ तूफान मिल रहे हैं, आंधियां मिल रही हैं, न घबराए। बालक पतंग उड़ा रहा है, उसको पता है बगल वाला बिल्कुल सटा हुआ छत पर पतंग उड़ा रहा है, मेरी पतंग को काटेगा। बिल्कुल आसपास दोनों पतंग हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से बच करके अपने लक्ष्य की, क्यों? उसके सामने अर्जुन की जैसे आंख के सामने एक मछली थी, मछली की आंख थी, ठीक उसी प्रकार से उस बालक की आंख के सामने वो पतंग है, वो मंजा है, जो प्रेम और विश्वास के साथ में कि मैं पतंग उड़ा लूंगा और मैं कटने भी नहीं दूंगा, इस विश्वास के साथ में वो ऊपर ही ऊपर देख रहा है। कैसे? क्योंकि वो हल्का है, उसका मन एक ही जगह पर एकाग्र चित्त है, योगस चित्त वृत्ति निरोध। अगर व्यक्ति उस परमानंद को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करे? अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कर ले, एकमेव लक्ष्य के ऊपर कर ले, टिका ले। ये दुनिया के रूप रस रंग गंध शब्द स्पर्श, ये तुमको सब भ्रमाएंगे, और ये भ्रमा ही रहे हैं। इस मोह से, आसक्ति से आदमी कभी ऊपर उठता ही नहीं है। अगर व्यक्ति सही मायने में प्रेम करता है, तो अपने परिवार के साथ साथ वो समाज के लोगों को भी प्रेम करेगा, राष्ट्र के लोगों को भी प्रेम करेगा, राष्ट्र की संपत्ति से भी वो प्रेम करेगा, राष्ट्र की सम्मति से भी वो प्रेम करेगा, विद्वानों से भी प्रेम करेगा, ईश्वर से भी प्रेम करेगा, ईश्वर के लोगों से भी वो प्रेम करेगा। ये मोह ये करने नहीं देता। ये मोह सिर्फ जिंदगी को ऐसी वो बना देता है कि बहुत सारे सामान के भीतर, जैसे एक व्यक्ति कबाड़ी वाला कबाड़े का सामान इकट्ठा भर करके बैठ जाता है, अब उसका लक्ष्य मात्र एक कबाड़े का सामान है। ठीक उसी प्रकार से एक कबाड़ी होकर के भी आज का मनुष्य अपने सामान को इकट्ठा कर लिया है, जगह जगह से बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, और क्या कहलाने के योग्य हो गया है? एक कबाड़ी। क्या ये मनुष्य का जीवन हमको इसलिए मिला था? नहीं नहीं नहीं। इस पतंग का खेल हमको क्या कह रहा है कि ये जो तुम्हें जो मनुष्य जीवन की जो चुनौती मिली है, जीवन की चुनौती, ये आपकी सबसे ऊंचा, सबसे तेज, सबसे आग्रह, तीव्र वेग, तीव्र सम्वेगाना नाम आसन्न, योग दर्शन ने कह दिया। इसका सम्वेग अर्थात जो वेग है वो सम्यक होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, ऊपर ही ऊपर होना चाहिए। जो ईश्वर के निर्देश हैं, वेद की वाणी है, उसी की ओर होना चाहिए, वैदिक पथ ही होना चाहिए। व्यक्ति ने अपने लक्ष्य के भीतर एक ही दिशा निर्धारित करनी है, निश्चित करनी है कि मुझे परम पिता परमेश्वर का आनंद पाना है। और आनंद को पाने के लिए आनंद से संबंधित जितनी भी सामग्री और साधन है, वे ही सारे जुटाने हैं।
अनेक नहीं, जगह जगह का कूड़ा इकट्ठा नहीं करना। जीवन बहुत सहज हो जाएगा। कोई भी यात्रा में अगर आपके पास बहुत अधिक सामान है, आप परेशान हो जाते हो, आपको भय लगा रहता है कोई चोर चुरा ना ले। और अगर आपके पास एक बैग है, छोटा सा बैग है, आप अपने शरीर के ऊपर लाद लेते हो, अब कौन चुराएगा? आपकी पीठ पे लदा हुआ है, बस बात खत्म। यहीं तक हो जाती है। वो बालक जो पतंग उड़ा रहा है, उसके पास मात्र एक चरखी है, एक डोर है, एक कागज की पतंग है और एक में वो लक्ष्य है, प्रेम विश्वास की डोरी के साथ और संतुलन में। आपने देखा होगा पतंग के पीछे जो जोते लगे होते हैं वो क्या सिखाते हैं? संबंधों में एक तालता लाइए, सामंजस्यता लाइए, संबंधों को निभाने की कला आनी चाहिए। अगर आप परिवार तक सीमित है तो परिवार के लोगों में भी आप संबंधों को जीने की कला सीखिए। पति पत्नी, पुत्र माता पिता, भाई बंधु, सभी के आपस के ऐसे रिश्ते हो जिनमें अच्छे से तालमेल हो, तो आपकी जीवन की यात्रा बहुत ही आसानी से चलेगी। बालक तालमेल बिठा रहा है। पतंग को अगर आपने देखा होगा, अगर उसके जोते में एक छोटा और एक बड़ा हो जाएगा तो वो पतंग ठीक से नहीं उड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा पतंग में एक पूंछ भी लगी होती है, एक कपड़े की छोटी सी, इतनी सी बड़ी। वो घर का मुखिया है। अगर आप घर के मुखिया के इशारे के ऊपर एक तालमेल होकर के नहीं चलते हो, तालमेल में नहीं चलते हो, सामंजस्य बिठा के नहीं चलते हो, तो आपकी गाड़ी जो जीवन की यात्रा है वो असहज हो जाएगी, वो कठिन हो जाएगी, आप जी नहीं पाओगे। जिस व्यक्ति को परिवार के भीतर संबंधों को निभाना नहीं आता, वो व्यक्ति सामाजिक संबंधों को भी नहीं निभा सकता। वो राष्ट्र के संबंधों की तो बात तो उसके लिए बेईमानी सी हो जाती है। तो हम चले हैं पतंग से सीखने के लिए। पतंग कहाँ जाना चाहती है? खुले में, मुक्त आसमान में मुक्त होना चाहती है। मनुष्य आया किस लिए है? क्या बंधन में बंधने के लिए आए? बंधन में बंधने तो सभी भोग योनियां, पशु पक्षी आदि आए हुए हैं। मनुष्य तो उभय योनि का प्राणी है, कर्म भी कर रहा है, भोग भी भोग रहा है, कर्मों के फल भी वो भोग रहा है, पाप पुण्य करता है, सुख दुख के रूप में वो फलों को भोग रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो उत्तम कर्म करने के लिए आया, उस परम आनंद से मिलने के लिए आया, समस्त दुखों से निवृत्ति करने के लिए आया है, अपनी प्रवृत्ति उस परमेश्वर से करने के लिए आया है, परमेश्वर में प्रेम करने के लिए आया है। तो व्यक्ति जब परमेश्वर से प्रीति करने के लिए आया है, तो परमेश्वर ने जो सामग्री उससे मिलने के लिए, अपने मिलने के लिए दी है वेदानुकूल, उस सामग्री के बस हमको इकट्ठा करना है। बहुत अधिक नहीं है वो सामग्री। एक आप कहीं से भी एक धर्म का लक्षण भी उठा करके लोगे ना, अगर आपके भीतर एक धर्म का एक लक्षण भी आ गया, यद भद्रम तन्नासुव, एक भद्र भी आ गया तो सारे भद्र साथ साथ चले आते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा? हल्का होकर के चलना पड़ेगा, प्रसन्न मन से चलना पड़ेगा। अब प्रसन्न मन, हल्का मन किसका होगा? जो बच्चा अधिक स्वस्थ है, अच्छी प्रकार से पतंग को उड़ा सकता है, पतंग को धागे को नियंत्रित करके रख सकता है, व्यवस्थित होकर के पतंग को उड़ा रहा है, वही आकाश में, खुले आकाश में उड़ा सकता है। इसी प्रकार से जीवन की यात्रा जब हम कर रहे होते हैं, किसी की गाड़ी अगर लचर पचर ढचर पचर कर रही है, वो व्यक्ति जीवन की यात्रा को सही प्रकार से पार नहीं कर सकता। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए हमको बढ़िया गाड़ी की जरूरत पड़ती है, और बढ़िया गाड़ी में बढ़िया पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, बढ़िया मोबिल ऑयल की जरूरत पड़ती है। ऐसी गाड़ी हमारी तंदुरुस्त हो जाए। ये कोरोना का काल आया है, इस कोरोना के काल में हम सभी को अपने शरीर का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान के साथ साथ ध्यान में वो परम ध्यान भी होगा जो कभी बीमार ही नहीं होता, जिसको कभी एक दुख भी नहीं लगता, कोई एक कलेश ही नहीं जिसको कचोटता, सर्वानंद परमानंद में रहता है। ऐसे प्रभु के समीपता को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है अगर आपको एक भी दुख नहीं चाहिए तो उसकी शरण को ग्रहण करो। जैसे वो बालक अब खुशी के लिए, मात्र एक प्रसन्नता के लिए वो खेल खेल रहा है, वो किसी और कारण से नहीं खेल रहा, वो बस इतना ही जानता है कि पतंग के खेल में मुझे खुशी मिलेगी। इसीलिए वो विश्वास कर लेता है इस बात पर, अपने ऊपर विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के बंदों के प्रति विश्वास। जिस व्यक्ति को करना आ गया, अपने प्रति प्रेम, ईश्वर के लोगों के प्रति प्रेम और ईश्वर से प्रेम जिन लोगों को करना आ गया, समझो उसकी गाड़ी बिल्कुल सहज हो जाती है। इस जीवन की यात्रा में बहुत बहुत, इस नदी में बहुत बर्फीले नुकीले पत्थर हैं, अधिक बोझ से वो तुम्हारे पैरों में चुभेंगे, और जब तुम हल्के होगे तो बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? आशिवान उत्तरे अभिवाजान, जो अशिव है
उनको छोड़ना पड़ेगा। जो कूड़ा करकट है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इस जीवन की यात्रा को एक पतंग के गेम से बहुत सारी उस बालक के सामने संभावना है, संभावना अनंत है। पतंग जब ऊपर होती है तो उस बालक को उस आकाश की विशालता का पता लगता है। जब जहां तक वो नीचे होती है बहुत सारी पतंगें और भी दिखाई देती हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो देखता है ये तो अनंत आकाश है। व्यक्ति जैसे जैसे अपने अंदर जाता जाता है, ईश्वर की ओर बढ़ता जाता है, वैसे उसको पता चलता है कि अरे मैं तो उसको छोटा सा समझने लगा था, एकमात्र मंदिर में समझने लगा था, एक जगह पर स्थित देखने लगा था। अरे वो तो अनंत है, असीमित है, अमाप है, उसको तो कोई आज तक माप नहीं सका। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में आचार्य जी आपने आपको कभी बताया होगा, कहा गया कि ये जितना भी ब्रह्मांड आप देख रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, जो बनी हुई सृष्टि है, उसका ब्रह्मांड है, वो तो उसके 3 पाद में ही स्थित है। एक पाद तो उसका अमृत आनंद से भरा हुआ है। बताइए, जो परमेश्वर ऐसा है, इतना बड़ा है, इतना महान है, ऐसे विशाल परमेश्वर को कैसे हम देखेंगे? एकमात्र पतंग के गेम से एक बालक मात्र रूपक के आधार पर वो देख रहा है, खुले आकाश में उसकी पतंग सबसे ऊंची है, और जब वो विजेता हो जाता है, बिना कटे, बिना फटे, बिना लुटे, जब उसकी पतंग सबसे ऊपर इस प्रकार से लहरा रही होती है अपने मुखिया के साथ में, उसमें एक पूंछ लगी होती है ना, उस मुखिया के साथ में, कितनी प्रसन्नता का अनुभव करता है। अपनी माता को नीचे आके बताता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, अपने गुरुजनों को बताता है, परमात्मा को वो धन्यवाद करता है, और खुशी खुशी अब उसका विश्वास और दुगना हो जाता है। फिर दूसरे दिन जाता है, वो पतंग अब उसकी उस लायक नहीं रही, दूसरी पतंग बनाता है। ध्यान देना, आपकी साधन सामग्री ये प्रकृति से बने हुए होने के कारण परिणाम ही है, ये परिवर्तनशील है, इसीलिए ये सब कुछ होगा। ये संसार में जितनी भी सामग्री आपके पास आज है, वो कल वैसी की वैसी नहीं रहेगी। ये बदलेंगे, ये मिटेंगे, क्योंकि जिस वस्तु का जन्म होता है वो वस्तु सारी की सारी मिटती है। ये प्रकृति का धर्म है। मात्र एक नहीं मिटता, तो कौन नहीं मिटता? मैं और मेरा परमात्मा, हम दोनों नहीं मिटते। जन्म जन्मांतर के साथी हैं, पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में ये लक्ष्य आ गया, आप संध्या करते हो, वहां पर प्रथम मंत्र कौन सा है? आपका लक्ष्य पहले आता है। फिर आप उस लक्ष्य को साधने के लिए संकल्प लेते हो कि मैं इस संसार के सुखों के साथ साथ उस परमार्थिक सुख को भी प्राप्त करूंगा, और उसके लिए बाहर और भीतर स्वच्छता को पैदा करूंगा। आज व्यक्ति बेईमान हो गया, झूठा हो गया, उल्टा पुल्टा बोलने वाला हो गया, इस वाणी का व्यवहार नहीं जानता, मन का व्यवहार नहीं जानता। वाणी पर भी बहुत कूड़ा इकट्ठा कर लिया, जहां श्रुति इकट्ठी होनी चाहिए थी वहां पर अवैधिक चीजें इकट्ठी कर ली हैं। इसीलिए वो पतंग वाला बालक कैसा खड़ा होता है? मौन खड़ा होता है, एक शब्द भी नहीं बोलता। अगर व्यक्ति चाहता है परमानंद को पाने के लिए तो मौन हो जावे। अब आप मौन का अर्थ ये नहीं कि किसी ने किसी आपसे पूछा आप कैसे हो, आपने अपनी वाणी बंद कर ली, आपने उसको स्माइल देते हुए, हंसते हुए, आपने मुस्कान देते हुए और ये कहा मैं ठीक हूं, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, आनंद में हूं। उस व्यक्ति वो व्यक्ति को खुशी मात्र एक आपके इतने शब्द बोलते के साथ ही कितनी खुशी पैदा कर देगी। ये जीवन जीने का ढंग है। मन के भीतर आप एक बार किसी के लिए आशीर्वाद की कल्पना करके तो देखिए। आपने भरना है तो क्या भरना है, निकालना है, छोड़ना है तो क्या छोड़ना है। वे चीजें छोड़नी है जो आपने गढ़ी हैं, वे चीजें पकड़नी है जो परमेश्वर ने दी है आपको। परमेश्वर ने आपको यथार्थ ज्ञान दिया है, जीवन जीने का तरीका दिया है, किस प्रकार से इस जीवन को जीना है। ये जीवन यात्रा भी एक खेल है। कहीं कहीं पर तो इसको बाजीगर का खेल कह दिया, एक कवि ने तो इसको बाजीगर का खेल कह दिया। बाजीगर की वजीर बसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर ने खेल रचाया, माटी का कलभूत बनाया, उसके अंदर आप समाया, ऐसा गुण अलबेले में। बाजीगर की वजीर बसुरिया, मायापुर के मेले में।
एक बिना हाथ भूमंडल तोले, बिना पैर धरती पे डोले, बिन रसना की वाणी बोले, इतनो जोर अकेले में, बाजीगर की वजीर बसुरिया, मायापुर के मेले में, एक डोर से सबे नचावे है, और नाय समझ में आवे, बाको भेद को नहीं पावे, खेले संग सहेले में, बाजीगर की वजीर बसुरिया, तो मायापुर के मेले में। गला मेरा साथ नहीं दे रहा, बहुत कुछ कहने की, गाने की इच्छा होती है कि किस तरीके से आप तक वो चीज पहुंचा दूं कि वो बालक जो पतंग का खेल खेल रहा है वो बुरा नहीं है, वो तो इतना अच्छा है कि उसमें जीवन जीने का सार है, पर आपकी दृष्टि वहां तक पहुंचनी तो चाहिए वो बालक कर क्या रहा है। आप देखेंगे उस बालक की चरखी के ऊपर हाथ उसने कस के पकड़े हुए है। परमेश्वर की डोर को इस प्रकार से कस करके पकड़ लीजिए आप। लक्ष्य पर ध्यान है, उसका जो ध्यान मन है वो कहां पर केंद्रित है, लक्ष्य पर केंद्रित है। हाथ से चरखी पकड़ी हुई, जैसे एक बालक अपनी माता के हाथ को पकड़ लेता है ना, फिर मां उसको नहीं छोड़ती। ठीक इसी प्रकार से उस परमेश्वर ने एक खेल रचाया इस संसार में, हम मनुष्यों को, तरह तरह के पक्षियों को, पशुओं को बना करके। और किस लिए खेल रचाया? स्वयं से मिलाने के लिए। जो परमेश्वर जिसके पास अरूपम अगंधम अस्पर्शम अशब्दम अगंधम, जो रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है, इन सब से रहित है, ऐसा परमेश्वर जिसने इतना बड़ा खेल बचा दिया। ध्यान दीजिए, कई लोग प्रश्न किया करते हैं, जब जिसका शरीर नहीं वो ऐसे साकार संसार को कैसे बना सकता है? तो आपको मैं बता दूंगी, जो परमात्मा भरा हुआ स्थिर है, स्थिर जो वस्तु होगी वही जा करके किसी सामने वाली चीज को गति दे सकेगी। आप एक भौरा लाइए, लट्टू लाइए और उस आपको घुमाइए, आपको स्थिर रहना पड़ेगा, फिर जाकर के आप लट्टू को घुमाओगे, गति आ जाएगी इसमें। ठीक इसी प्रकार से सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि सभी के भीतर गति है, इसीलिए सूर्य को पतंग कहा गया है। वेद के भीतर जो मंत्र मैंने अभी पढ़ा था, वाक पतंगाय धीयते, वाक पृथ्वी को कहा गया है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और वो संगति परक लगाने पड़ते हैं कि किस प्रकार से विद्वानों का काम है, वो संगति परक लगाते हैं। उसका अर्थ तो वाक को पृथ्वी कहा है, पतंग को सूर्य कहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य में भी गति दी है, सृष्टि हुई और उसमें गति आ गई। इसी प्रकार से चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, जितने भी पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर ने गति में कर दिया। कैसे? स्थिर रह करके उस परमेश्वर ने कर दिया। एक ठेली जा रही है, रेड़ी, और वो चल नहीं रही है, तो जो ठेली वाला है वो उसको कैसे गति देता है? पहले अपने पैरों को स्थिर करता है, ऐसे पीछे को ले जाएगा, फिर स्थिर करेगा, फिर जाकर के वो ठेली चलने लगी, उसमें गति आएगी। परमेश्वर स्थिर है और स्थिर होकर के ही वो सबको गति दे रहा है। ऐसा वो परमेश्वर, बताइए, सोचो। और आप देखिए, जब पतंग बालक उड़ा रहा होता है तो पतंग को वो आगे करता है, जाती आगे को है लेकिन अपनी ओर करता है वो उस पतंग को, इस प्रकार से पतंग का एक्शन करता है वो, आप देख रहे होंगे। अगर मैंने कहा है तो ध्यान में आ गई होगी वो बात। कैसे? थोड़ी ढील देता है। आप अगर अपने जीवन को टेंशन में रखोगे ना, तो आपका जीवन सहज नहीं होगा, कठिन हो जाएगा। जब आप थोड़ी सी ढील दोगे उसको, ध्यान देना, पूरी ढील नहीं देनी, आराम करना उतना करना, आराम करना, विश्राम करना उतना करना जितना शरीर के लिए पर्याप्त है। 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद, छोटे छोटे बालक है तो 8 घंटे की नींद, और जो अभी हुआ है बालक वो तो बार बार ही सोता रहता है, बार बार जागता रहता है, वो एक अलग बात है। बट हम जिस आयु वर्ग से गुजर रहे हैं, 50 से लेके 80 वर्ष तक की आयु ग्रुप में, मैं देख रही हूँ यहाँ पर 100 की संख्या पार कर रही है। बहुत लोग यहाँ पर शायद जुड़ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है अगर बड़ा पैक होगा तो आचार्य जी ने लिया होगा। तो देखिए, वो ढील देता है, तो जीवन में ढील कितनी देनी? जैसे एक धागे को ढील वो पतंग वाला दे रहा है, किस लिए? उड़ाने के लिए। बस हमारा उत्थान हो, उद्यानम पुरुषते नावयानम, पतन न हो, नीचे ना गिरे हम, उत्थान के लिए हमको ढील देनी है। विश्राम करना है ऊर्जा को भरने के लिए, मौन करना है ऊर्जा को भरने के लिए। गूंगा नहीं बनना, अगर गूंगा बनना होता तो प्रभु हमें वाणी देता ही नहीं। हमको मौन करना, मनन करना, हमको मनमुनि स्वभाव लाना। ये जो मैंने लेक्चर आप अभी आपके समक्ष बोल रही हूं, कहीं पढ़ा नहीं है,
ये सिर्फ अपना चिंतन कर रही हूँ। आप भी चिंतन कर सकते हैं, किसी एक विषय को लीजिए। जैसे ही 3-4 दिन पहले आचार्य जी से मेरी वार्ता हुई, आचार्य जी ने कहा एक विषय लिख देना। अचानक ही अंदर से ऐसे निकल गया और फिर मैंने सोचा मैंने कह तो दिया, इसको बोलना क्या है। और अक्सर कर मेरा हर विषय अलग होता है, नया होता है। उसके पीछे की कहानी आपको बताती हूँ। भीतर से जो प्रथम आवाज आती है उस पर मैं यस कर देती हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या बोलना है, लेकिन आपको देखते देखते, आपकी दृष्टि को आत्मसात करते करते, उस पतंग वाले बालक को देखते देखते, कल्पना करते करते, और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती हूँ। कोई भी विषय होता है, कैसे सब कुछ आपके यस्मिन ऋचा साम यजुंसिन यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भावेवारा यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चारों वेद हमारे भीतर ही प्रतिष्ठित हैं, लेकिन व्यक्ति ने तो आंखें अपनी कहाँ खोल रखी हैं। वाणी जिस कार्य के लिए वाणी मिली, जिस कार्य के लिए आंख मिली, जिस कार्य के लिए कान मिले, जिस कार्य के लिए हाथ मिले, जिस कार्य के लिए पैर मिले, ये शरीर मिले, क्या कभी सोचा ये किस लिए मिले? कभी नहीं सोचा। अगर हम ये सोच रहे होते ये किस कार्य के लिए मिले, तो व्यक्ति का जीवन एकदम गुलाब के फूल की तरह सुरभित हो जाता। क्योंकि सुरभित होकर के ही उस परमेश्वर के पास जाया जा सकता है। वो बालक मुक्त गगन में उड़ना चाहता है, अपनी पतंग को उड़ाना चाहता है, विश्वास प्रेम की डोरी के साथ, एक संतुलन के साथ, एक मर्यादा के साथ। 7 मर्यादाएं कही गई हैं, उनको मैं अभी आज नहीं कहूंगी, अगली बार कहूंगी। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी को जिस क्षेत्र में खड़ा हुआ है उसी क्षेत्र से उन 7 मर्यादाओं का पालन करना अगर वो प्रारंभ कर दे, अपनी गाड़ी को, अपनी यात्रा को बहुत ही सहज कर लेगा, आसान कर लेगा। उस परमेश्वर के पास पहुंचना कठिन बिल्कुल नहीं, असंभव बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कठिन अवश्य है, थोड़ा सा कठिन कठिन अवश्य है। तो कहा गया, वेद कहता है प्रतिवस्तोरहद्युः, ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के सहारे, सूर्य के आश्रित है। जो जीवात्मा है वो किसके आश्रित है? वो ईश्वर के आश्रित है। माना कि स्वतंत्र है कर्म करने में, लेकिन फिर भी परमानंद को प्राप्त करने के लिए वो परमेश्वर के आश्रित है। वो बालक किसके आश्रित है? वो बालक किसके आश्रित है? उस चरखी के आश्रित है। अगर चरखी से धागा न निकले तो वो बालक पतंग उड़ा नहीं सकता। उसमें बंधे हुए जोते संतुलन के प्रतीक हैं। उसमें पूंछ जो लगी हुई है, धागा छोटा सा कपड़ा ऊपर ही ऊपर, वो मुखिया का प्रतीक है। व्यक्ति चल नहीं सकता अगर घर में कोई निर्देश देने वाला नहीं हो। परमपिता परमेश्वर अगर हमको बना देता और वेद का ज्ञान नहीं देता, मार्गदर्शक हमारा नहीं बनता, तो हम इस संसार में काम कर नहीं सकते। संसार को सुख में आकर के सुखी रह नहीं सकते, उस परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते। और इस तरीके से आज मनुष्य जीवन जी रहा है, इस तरीके से आविष्कार करते हुए जीवन नहीं जी सकते। इन मन बुद्धि इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर सकते। सृष्टि उत्पत्ति में अपनी आहुति नहीं लगा सकते। सृजन कार्य नहीं कर सकते। हर प्रकार के वेद मंत्र परमेश्वर ने अपनी सबसे पहले हमें गाइड बनाकर दे दी। जैसे व्यक्ति मार्केट से कोई सामान लेने जाता है, उसके साथ में एक पत्रिका नत्थी होकर के आ जाती है, ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के भीतर वो चारों वेद नत्थी करके परमेश्वर ने दे दिए। वो बालक पतंग उड़ा रहा है। पतंग जब लहराती है, आकाश में उड़ती है, तो उसको कितनी खुशी देती है। और दूसरी बात, क्षम्यताम, थोड़ा गला चौक हो रहा है बीच बीच में, तो कह सकते हैं कि और एक और बात, 4 दोस्तों के साथ वो बालक खड़ा हुआ है। हम कभी भी इस जीवन की यात्रा को अगर ये सोचे ना अकेले पार कर लेंगे मनुष्य, क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब उसने समाज से अन्न लिया, धन ली, सेवा ली, समय लिया, श्रम लिया, तो फिर वो भी तो सब किसी को देना चाहता है। तो खुशी अकेले के लिए नहीं है, खुशी सबको बांटने के लिए है। इसीलिए ध्यान रखना, जीवन उन्हीं का सुंदर, यात्रा उन्हीं की सुंदर बनती है जो अपने साथ साथ औरों को भी खुशी देते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को लिखना पड़ा, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। 9वां नियम है, ये ध्यान देना। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने 10वां नियम भी कह दिया यहीं की यहीं, कि कोई व्यक्ति ये सोचे मोनोपोली कर ले। इसीलिए व्यक्तिगत कामों में तो स्वतंत्र है, लेकिन जहां समाज संस्था के काम है वहां पर वो परतंत्र समझे अपने आप को। अर्थात एक दूसरे की सम्मति सुझाव से वो काम करे, तब जाकर के समाज में प्रसन्नता आएगी। वो बालक 4 दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा है। कोई भी व्यक्ति खुशी अकेले नहीं ले सकता। घर में शादी विवाह हो, किसी को निमंत्रण कार्ड न दे, तो वो व्यक्ति अपना विवाह अच्छे से नहीं कर सकता।
10 लोगों को निमंत्रण दे और 5 लोग भी ना आए तो भी वो दुखी होता है। वॉचमैन बोले जी हमने तो 10 लोगों को बुलाया, पता नहीं कैसे हमारे यहाँ विवाह में 4 लोग भी नहीं आए, तो भी वो दुखी हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि हम अकेले इस जीवन यात्रा को पार नहीं कर सकते, हम सबको साथ में लेकर के, सबको खुशी देते हुए, सबको सहयोग देते हुए, इसीलिए कहा करती हूं मैं, सहयोगी बनिए, उपयोगी बनिए और साथ साथ उद्योगी बनिए। अपने पुरुषार्थ को इतना ऊंचा बढ़ाइए जैसे उस बालक ने अपनी पतंग को आकाश में ले जाकर के स्थापित कर दिया। बताइए, है किसी की हिम्मत खुले गगन में जाने की, पहुंचने की? लेकिन एक मात्र एक 5 पैसे की पतंग को वो इतने ऊपर पहुंचा देता है। और कौन आप सोचते हो कि अमीर लेंगे उस परमानंद को? वो निर्धन बालक जिसके पास 5 पैसे जेब में नहीं है, वो अखबार में से काट लेता है, काट करके एक फंसट लाता है, ला करके और तो उसमें लगाता है, जोते बनाता है और एक धागा लेकर के माँ की साड़ी में से, फटी साड़ी में से या किसी कपड़े में से उसकी पुच्छल बनाता है और चरखी के ऊपर, एक लकड़ी के ऊपर उस धागे को लपेट लेता है। कैसे? सोच, कल्पना करिए आप। मात्र एक खुशी के लिए आपने कुछ नहीं करना। सामान से, साधनों से, ये जितने भी हमें भौतिक साधन मिल रहे हैं इनसे परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा मिलेगा इनसे दूरी करके मिलेगा, इनको इनको भरपूर करके नहीं मिलेगा। जिन गुणों के द्वारा परमात्मा मिलेगा वे परमात्मा के ही गुण कर्म अपने भीतर धारण करने होंगे, तभी जाकर के हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति क्या है? आपका परमानंद, एक भी दुख उसमें नहीं रहेगा, एक भी क्लेश नहीं रहेगा। ईश्वर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा, 5 क्लेशों से रहित है। जब परमेश्वर मिल गया तो ठीक इसी प्रकार से जैसे भरे हुए एक बाल्टी में और एक लोटे को, खाली लोटे को डुबा दो तो भरा हुआ लोटा रहता है, ठीक इसी प्रकार से हम भी जीवात्मा भले ही अल्पज्ञ हैं, अपूर्ण हैं, लेकिन सीमित है, लेकिन फिर भी अगर उस परमेश्वर की बताई हुई बातों को अपने जीवन में धारण करके उसकी साधना के साथ, उपासना के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं, एकमेक लक्ष्य को लेकर के उस संकल्प को पूरा करने के लिए उद्यम में उतर जाते हैं, तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे बीच में व्यवधान आ जाए और हमारे इस कार्य को रोक देवे। वो बालक को कितनी मना की उसकी माँ ने, बेटा छत से गिर जाएगा, मत जा तू पतंग उड़ाने, लेकिन फिर भी वो बालक पतंग उड़ाता है। कहता माँ मैं उड़ाया हूँ, मैं छत से नहीं गिरूंगा। उसको पता है घर में निर्धन बालक का घर है, उसमें कोई मुड़ेर नहीं है, वो उड़ा रहा है और उड़ा रहा है और उसको ये भी है कि मैं गिर सकता हूं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर उसको कॉन्फिडेंस है। आप विश्वास में लीजिए अपने आप को, अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। आपके पास परमेश्वर ने अनंत क्षमता, असीम क्षमता, भले ही तुम सीमा में हो, लेकिन इतना सब कुछ आपके लिए दिया है। इसीलिए तो अगर अनंत सीमाएं, अनंत क्षमताएं नहीं होती तो व्यक्ति इतने बड़े बड़े आविष्कार नहीं कर लेता, चंद्रमा पर नहीं पहुंच जाता। आपके भीतर असम कहा जाए असीमित अनंत संभावनाएं। आप एक बार उठ करके तो देखिए, ईश्वर की शरण, ईश्वर की डोर, ईश्वर की रस्सी पकड़ करके तो देखिए, प्रेम और विश्वास का सहारा तो लीजिए। आपकी पतंग, जीवन रूपी पतंग ऊपर ही ऊपर खुले मुक्त आकाश में उड़ेगी और आप उसको देख करके फिर प्रसन्न होगे। और आपसे कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी जब आप कहीं चलोगे तो, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, उस इंसान के आगे। जब आप चलो तो लोगों के आपके लिए हाथ जुड़ जाएं, न कि आपकी ओर उंगली हो जाए। ध्यान देना, उंगली करने में और हाथ जुड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। बालक पतंग उड़ा रहा है, सभी लोग वाह वाह वाह, इतनी ऊंची, और बच्चे जिनकी नीची रह गई वो भी वाह वाह वाह, ये जीत गया, जीत गया, जीत गया। व्यक्ति 2 बार खुशी करता है, एक बार तब जब किसी की काट लेता है, तब भी वो विजेता बन करके ही खुशी करता है। हर प्रसन्नता के पीछे विजेता का भाव छुपा हुआ है। तो कहा ये तो नदी है, पत्थरों वाली नदी है, ये बही चली जा रही है। आइए मेरे साथ गुनगुना लेते हैं। प्रवचन का कोई अंत होता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की बुद्धि है, ईश्वर की विद्या है। वही व्यक्ति को बुलवा रहा है। व्यक्ति व्यक्ति की इतनी औकात नहीं है। उसने हमें आदेश किया, निर्देश किया, आचार्य जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपका प्यार मिला, स्नेह मिला, उसी के साथ अपनी पंक्तियों से कुछ बातें कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बही जा रही बड़े वेग से,
बही जा रही बड़े वेग से नदी भरी जो पत्थर की, नदी भरी जो पत्थर की। आओ मिलकर पार करें हम पकड़ के हाथ परस्पर से। आओ मिलकर पार करें हम पकड़ के हाथ परस्पर से। बही जा रही बड़े वेग से नदी भरी जो पत्थर से, नदी भरी जो पत्थर से। आओ मिलकर पार करें हम पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से। कैसे? मन में हिम्मत प्रथम उठाए, लक्ष्य साधने ले संकल्प, लक्ष्य साधने ले संकल्प। ओम व्रतम व्रतम ओम व्रतपते व्रतम चरस्यामि। मैं व्रत लेता हूं। क्या व्रत लेता हूं? अमृत को छोड़ूंगा और सत्य को ग्रहण करूंगा। मन में हिम्मत प्रथम उठाए, लक्ष्य साधने ले संकल्प। व्याकुलता संवेग तीव्र कर चुभन करें कुछ पग की अल्प। व्याकुलता संवेग तीव्र कर चुभन करें कुछ पग की अल्प। धैर्य विवेक वैराग्य जोश भर। ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति में अगर जोश है तो वो अच्छा है, वो अपना काम करने में सफल हो जाएगा। नहीं, अगर जोश के साथ उसके पास होश है तो कहा धैर्य विवेक वैराग्य जोश भर, बचे राग की फिसलन से, बचे राग की फिसलन से। सुखानुसाई राग है, दुखानुसाई देश है। ये एक राग अगर व्यक्ति को होगा, आसक्ति होगा, तो साथ साथ में दुख आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि सुख होगा तो थोड़ी देर का होगा, फिर साथ ही साथ अगर वो वस्तु तुमसे छिन जाएगी या तुमसे हट जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी, तो तुमको दुख की प्राप्ति हो जाएगी। अगर उस बालक की पतंग को कोई काट दे तो बालक कितना दुखी हो जाता है। तो कहा तुम भी इस राग द्वेष की फिसलन से बचने का प्रयास करो। इन राग द्वेष में मत फंसो, ये फिसलाने वाली हैं तुमको। तुम अपनी उन्नति के पथ पर बढ़ रहे हो, ईश्वर को प्राप्त करने बढ़ रहे हो। तुम इनसे बच बच करके पतंग को उड़ाओ। काम क्रोध मद मोह लोभ मद अशिव का बोझ यहीं छोड़े, ज्ञान वैराग्य से हल्के होकर लक्ष्य को सम्मुख रख दौड़े। शिव में ही बांधे सामग्री, शिव में ही बांधे सामग्री, भय चिंता से रहित हंस के, भय चिंता से रहित हंस के। आओ मिलकर पार करें हम पकड़ के हाथ परस्पर से, पकड़ के हाथ परस्पर से। उठो खड़े हो जाओ तत्पर, उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय। उठो। जाग तो बहुत आदमी जाता है लेकिन वापस सो जाता है, इसलिए कहा कमर कसो, उठो। जो तुमने संकल्प लिया है उसके लिए आप अब पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। कल पे मत करो, मत कर तू कल और आज, अभी कर काज समय है थोड़ा। ध्यान देना, जीवन सुख दुख का जोड़ा, इसीलिए आज ही अभी तुरंत अपना कार्य शुरू कर दो। उठो खड़े हो जाओ तत्पर, समय आ गया तरने का, समय आ गया तरने का। एक के वश का नहीं काम ये, बन के सहायक बढ़ने का। एक के वश का नहीं काम ये, बन के सहायक बढ़ने का। बोलो जय उस परम पिता की, बोलो जय उस परम पिता की, सुगम सरल हो उच्च स्वर से। आपने देखा होगा जब घर में कोई मकान बन रहा हो और उसकी चीरी डलवानी हो तो एक कैसे उठ चीरी डलती है? जब एक स्वर से सारे लोग बोलते हैं। तो परमेश्वर की जय जब सभी मिलेंगे, सामूहिक रूप से उच्चार करेंगे, तब जाकर के आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो कहा बोलो जय उस परम पिता की, सुगम सरल हो उच्च स्वर से। आओ मिलकर पार करे सब पकड़ के हाथ परस्पर से। जिसने भी इस पथरीली नदी को सहयोग से पार किया, कभी न फिसला कभी न लुढ़का। ध्यान देना,
कभी न फिसला कभी न लुढ़का, थाम हाथ कर तार लिया, थाम हाथ कर तार लिया। हम भी होकर विमल उसी के, हम भी होकर विमल उसी के, बढ़ते चले न फंस धस के, बढ़ते चले न फंस धस के। आओ मिलकर पार करे सब, पकड़ के हाथ परस से, पकड़ के हाथ परस्पर से। तो अपना जो पतंग का खुशी का खेल है, उसमें सबको सहयोगी कर लो। मैं खुशी पाऊंगी तो मैं तुमको भी खुशी दूंगी। और ध्यान देना, कोई भी वस्तु अगर जितने वेग के साथ में जैसी भेंट की जाती है, साइंस का नियम है, उसी वेग के साथ वो वापस लौट करके आती है। तो हम सभी एक दूसरे के सहयोगी बने, उस परम पिता परमेश्वर की बताई हुई बातों का पालन करने वाले बने, और इस जीवन की यात्रा को एक खेल की तरह से, एक सुंदर खेल की तरह से, जो सबको पसंद आए ऐसे खेल की तरह से खेलना प्रारंभ कर दें। तो हम सभी का ये मनुष्य के जीवन में आना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, कि उन्होंने मुझे ये अपना पावन मंच प्रदान किया। धन्यवाद, नमस्ते।